नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास इकोनॉमी का लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन 2023। तो दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य ने किया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो। यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे श्री पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने हाल ही में एक जो आपकी नेशनल मिल्क डे इवेंट होता है उस दिन एक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की है, जिसका नाम है आपका एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2023। और नेशनल मिल्क डे हम मनाते हैं अपना 26 नवंबर 2023 को। इस रिपोर्ट के हिसाब से हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन जो स्टेट है 2022-23 के लिए वो है आपका उत्तर प्रदेश, जिसका ओवरऑल प्रोडक्शन में लगभग 16% का योगदान देखने के लिए मिल जाता है टोटल मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। और उसके बाद स्थान आया है आपका राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश, देन गुजरात एंड देन आंध्र प्रदेश। ओके, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय। तो इस रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आपके पास यूएनडीपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इस रिपोर्ट को जारी करता है, जिसके थ्रू हम लोग एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट को उसके बारे में जो हमारा डेटा है उसके बारे में हम उसका अध्ययन कर पाते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट में हम देखेंगे जो आपके यूएनडीपी है उसने रिलीज़ की है एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इसके हिसाब से जो इंडिया है ये आपका हाई इनकम कंट्री के अंदर कंसीडर किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, इसने बोला तो है कि भारत जो आपका हाई इनकम कंट्रीज़ में आता है, लेकिन साथ ही यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ भी ज़्यादा हैं इनकम और वेल्थ के जो डेटा है उसके अंदर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट है, हु रिलीज्ड द लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट। तो विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी की है आपके पीयूष गोयल ने। यहाँ पे आप देखोगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स। तो इन सभी मिनिस्ट्री को मिलाकर के जो आपके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये रिपोर्ट, इसको हम लीड्स रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। लीड्स रिपोर्ट भी हम इसको जानते हैं, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2023 रिपोर्ट को रिलीज़ किया है नई दिल्ली से 16 दिसंबर 2023 को। इसी रिपोर्ट के हिसाब से लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर जो स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं स्टेक होल्डर्स को। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड कोस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 विच सिटी इज द चीपेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो सबसे सस्ता शहर कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है डमेस्कस। बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देखोगे सिंगापुर और ज्यूरिख का स्थान वर्ल्ड में नंबर 1 आया है, जहाँ पे ये मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ के तौर पे कंसिडर की गई हैं। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU इस रिपोर्ट को जारी करती है, जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये पूरी इसमें लिस्ट लगा दी गई है, इसको आप देख सकते हो। ये हैं आपके मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ 2023 के अंदर, और लीस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं आपकी इधर सारी जो लिखी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो उसका करेक्ट आंसर है बोलीविया के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो, रशिया न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन रोसातोम ने इस जो ये रिएक्टर है इसको इंस्टॉल किया है समुद्र से आपका 4000 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, बोलीविया के अल ऑल्टो के अंदर, और ये अब तक का वर्ल्ड का टॉलेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर बन गया है। नेक्स्ट आपके पास, विच इज़ द 15th नवरत्न कंपनी। तो इसका आंसर है आपके पास ए, इरकॉन जो है वो आपकी 15वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल हमारे पास CPSEs के अंदर नवरत्न कंपनियाँ हो गई हैं 16। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 16 हमारे पास नवरत्न कंपनी हो गई हैं। इसको नंबर को आपको याद रखना है। 2 बनाई गई हैं आपकी, 15वीं है आपकी इरकॉन और 16th है आपकी राइट्स। ठीक है, ये दोनों ही आपकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, यानी कि सरकारी कंपनियां हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे के अंदर ये काम करती हैं। इसको आपको देखना है, 15वें और 16वें नंबर की ये नवरत्न कंपनियां बनाई गई हैं। यहाँ पे है हमारे पास टोटल 16 जो नवरत्न कंपनियां हैं, उनका डेटा यहाँ पे लिख दिया गया है, इनको आप एक बार नज़र मार के देख सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू PLFS रिपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज इज डिक्लाइन टू। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने प्रतिशत गिर गया है, इसको आपको देखना है। 6.6% की गिरावट देखी गई है बेरोजगारी दर में। ठीक है, शहरी क्षेत्रों के अंदर PLFS की रिपोर्ट है ये।
और यहाँ पे ये पेज एक जो स्लाइड है खाली रह गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट जो आई है आपकी अप्रैल से जून फर्स्ट क्वार्टर की ये फिजिकल रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें हमने देखा है कि 6.6% की गिरावट इसके अंदर दर्ज की गई है। और ये जो सर्वे है PLFS का, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इसकी फुल फॉर्म थी, इसको रिलीज़ किया जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। ओके, बस ये सारे इसमें की पॉइंट्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स बेस्ड होते हैं, इस पे आपके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, वर्क पॉपुलेशन कितनी है, रेशियो के तौर पर हम देखते हैं उसको, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो इसके अंदर आता ही है। क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि थर्ड रैंक है भारत का ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, यूनिकॉर्न रैंकिंग में आपके 72 यूनिकॉर्न शामिल हैं भारत के। वहीं आप देखोगे टॉप पे है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें आपके टोटल 668 यूनिकॉर्न शामिल हैं। इसके बाद चाइना का नंबर आता है। ठीक है, इसके पास आपके 172 यूनिकॉर्न है। तो पहले पे हो गया आपका USA, सेकंड पे है आपका चाइना, और थर्ड रैंक पे है आपका भारत, जिसके पास अभी टोटल जो है 72 यूनिकॉर्न है। और फर्स्ट इंडियन कंपनी जो थी, जो आपकी बनी थी, वो थी आपकी बायजूस। ठीक है, और बायजूस की आप देखोगे तो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है 36। ओके, जिसकी जो नेटवर्थ है साल का, वो है आपका लगभग $11.5 बिलियन। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो भारत का रोल है ओवरऑल 100% के शेयर के अंदर वर्ल्ड के अंदर, तो वो 5% का शेयर भारत की कंपनियां प्ले करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, हु हैज़ टॉप द हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023। तो परोपकारी सूची यानी कि दान देने वाले लोगों में भारत के कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसमें इस रिपोर्ट के थ्रू उनके बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर है आपका डी, शिव नादर और उनके परिवार को इसमें टॉप पे रखा गया है भारत के अंदर। ठीक है, ये हैं शिव नादर, इनको आप देख सकते हो, ये HCL टेक के फाउंडर हैं शिव नादर, और उनके परिवार को ही इस रिपोर्ट में टॉप पे रखा गया है। ठीक है, और इन्होंने देखा कि जो आपकी फिलैंथ्रोपी लिस्ट है, इसमें इन्होंने काफ़ी एक बड़ा जो अमाउंट है वो दान दिया है 2022-23 के फिजिकल ईयर में। ठीक है, डोनेशन की अगर हम बात करेंगे तो इनका 2042 करोड़ रुपए इन्होंने इस साल दान दिए हैं। ठीक है, बस आपको शिव नादर जी का नाम याद रखना है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि वो HCL टेक के मालिक हैं और उनके फाउंडर हैं शिव नादर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे भी ये कुछ मैंने लगा दिया है। इसके बाद इनका नाम अजीम प्रेम जी का नाम भी आता है, जिन्होंने 1774 करोड़ रुपए इस साल दान दिए हैं। मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली ने 376 करोड़ रुपए दान दिए हैं, और कुमार मंगलम बिरला, इन्होंने 287 करोड़ रुपए। तो इस तरह की ये पूरी फैमिली यहाँ पे लगी हुई है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, फैमिली निकल गया मुझसे, ये पूरा चार्ट यहाँ लगा हुआ है, इसको आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास, आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो 2023-24 के लिए जो जीडीपी वृद्धि दर रहने वाली है आपकी, वो है 6.5%। ये आरबीआई का डेटा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये जो मतलब एक्सपेक्ट की गई थी उससे ज़्यादा रखी गई है, 7.6% होने का अनुमान है। फैक्ट के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखेंगे इंडियाज़ का जो ग्रॉस डोमेस्टिक, इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ हम देखेंगे इंडियाज़ का, यहाँ हम यहाँ हम देखेंगे इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इसके अंदर हम लोगों ने जितनी उम्मीद करी थी उससे ज़्यादा एक तरह से हमारे को हाई एक्सपेक्टेड, इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारे को उम्मीद से ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने के लिए मिली है। जुलाई से सितंबर मंथ के जो क्वार्टर होते हैं उसके बीच में 7.6% की ग्रोथ हुई थी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो आपका सर्विस सेक्टर है उसमें थोड़ा सा डाउन टर्न देखने के लिए मिला है, फार्म और आपका सर्विस सेक्टर के अंदर। और जो जीडीपी ग्रोथ है वो जो आरबीआई ने एक्सपेक्ट करी थी वो थी 6.5%। बाकी हम लोग देखते हैं साल के एंड में जो हमारा आएगा अभी बजट, ठीक है, तब कितना निकल के आता है टोटल। नेक्स्ट आपके पास, हु इनॉग्रेटेड द नमो भारत ट्रेन। तो नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ये यहाँ कहाँ से कहाँ तक किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये इंडिया की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन
सिस्टम है जिसका नाम है नमो भारत, इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। 17 किलोमीटर के इनिशियल रेडियस के अंदर इसको चलाया जाएगा, जिसको बाद में बढ़ाने की जो उम्मीद है वो है 82 किलोमीटर का जो सफ़र है ये पूरा करेगी। कॉरिडोर जो किया गया है इसका वो है आपका RRTS के नाम से इसको जाना जाता है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और शुरुआत में इसको एक तरह से ऑपरेशन के तौर पे देखा गया है कि पैसेंजर को किस तरह की फैसिलिटीज़ और दी जा सकती है इसके अंदर। और पहले 5 स्टेशन जो हैं इसके, ये है आपका साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, गुलधार, दुहिया और दुहिया डिपो। तो इसके अंदर इसको देखा गया है। बस ध्यान रखना, पहले इसको 17 किलोमीटर के लिए चलाया गया है, बाद में इसको 82 किलोमीटर के रूट के लिए तैयार किया जाएगा। ओके, RRTS की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, तो वो है आपका रीजनल रैपिड ट्रेन ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इंडियन हैज़ बीन सेलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसको चुना गया है, इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ए, गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। ILO के बाहरी परीक्षक के रूप में, एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में इनको चुना गया है। ही हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर अ 4-year टर्म। कब से कब तक, 2024 से 27 तक ये ILO के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो इस जो इंडेक्स है इसके अंदर भारत की रैंक है 111, जो कि बिल्कुल ही गलत रिपोर्ट आई थी। सरकार ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया था। 125 देशों के अंदर भारत का जो स्थान आया है वो 111 आया है। जो इसके इंडिकेट्स हैं, हंगर सेवेरिटी लेवल ऑफ सीरियस फॉर द कंट्री, तो सीरियस की कंडीशन में भारत को रखा गया है। और 2022 की रैंक की अगर हम बात करते हैं तो भारत की रैंक 107 थी, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर 100 पॉइंटों में से सिर्फ 28.7 आया है, ठीक है। जबकि 0 जो होता है वो आपका बेस्ट स्कोर होता है। तो घटते क्रम में इसको देखा जाता है। 100 जो होता है वो आपका वर्स्ट होता है। इंडेक्स जो है ये जॉइंटली रिलीज़ किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड अ कमिटी विद द पर्पस ऑफ सिंप्लीफाइंग द लैंग्वेज यूज्ड इन इंश्योरेंस पॉलिसीज़। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो इसको आपको याद रखना है। बीमा कंपनियों के द्वारा यूज़ किए जाने वाली जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो बहुत ज़्यादा अटपटी होती है, जनरली आम लोगों को समझ में नहीं आती। तो उसी उद्देश्य को सामने रखते हुए उस भाषा को सरल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था, किसके अंदर ये आती है, ठीक है, किस इंस्टीट्यूट ने इसको एस्टैब्लिश किया था, यही क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर है सी, इरडा, क्योंकि जो आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करती है इरडा, तो इरडा ने ही इस कमेटी को गठित किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, इरडा की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडा ने इसको इस्टेब्लिश किया था। उसका उद्देश्य यही था कि लैंग्वेज को सरल करना है आने वाले टाइम के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनहेंस द UPI पेमेंट लिमिट्स फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम ₹1 लाख टू। तो इसको 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर है 5 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनहेंस कर दिया है UPI पेमेंट को। अगर आपको हेल्थ केयर सेंटर और एजुकेशन के अंदर आपको पेमेंट करनी है, पहले UPI के थ्रू आप 1 लाख रुपए तक कर सकते थे, जिसको बढ़ा करके अब 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। जो ट्रांजेक्शन लिमिट हैं वो मैंडेट कर दी गई हैं आपकी। इसको बढ़ा करके पहले 15,000 से 1 लाख किया गया था, अब 1 लाख से 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, TKD कॉरपोरेशन, जिसने भारत में आईफोन में ली आयन बैटरी सेल बनाने की घोषणा की है। तो TKD कॉरपोरेशन किस देश से है, इसका करेक्ट आंसर है जापान, ठीक है। तो व्हाट इज़ द एवरेज रेजोल्यूशन टाइम इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। IBC के अंदर आपका जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, जो आपका दिवालियापन ये संहिता लाई गई थी 2016 के अंदर, तो इसके अंदर औसत समाधान समय कितने दिनों का होता है, इसका करेक्ट आंसर है 653 डेज़ के तहत आपको जो आपका समाधान करना होता है, वो एक तरह से समाधान करने का टाइम पीरियड है वो आपका इतना ही होता है, ठीक है। आपने कोई पैसे ले रखे हैं सरकार के 1000 करोड़ रुपए, तो उनको इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको या तो जितनी भी आपकी जो किस्तें हैं वो बंधी हुई हैं, आपको उसमें पूरा करना है, या फिर आप एक मुश्त अमाउंट भी उनको दे सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे 2016 के अंदर ये आया था, मैंने आपको बता दिया है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि फॉलिंग रिकवरी रेट्स देखे गए हैं। जो आपके पहले 43% हुआ करते थे, अब वो 32% घट गए हैं।
मतलब 32% तक रह गए हैं। तो आपके पास अभी जो विजय माल्या जैसे लोग हैं वो कम हो गए हैं देश के अंदर, इसको आप देख सकते हो। और ये कब की रिपोर्ट है? बिटवीन मार्च 2019 टू सितंबर 2023 के बीच में जो रिपोर्ट है, जो गिरावट है वो देखी गई है, ठीक है। और इंक्रीज इन द एवरेज रेजोल्यूशन टाइम पीरियड अभी कितना कर दिया गया है? 324 से बढ़ा करके 653 दिन इसको कर दिया गया था। और इसमें जो स्टिपुलेटेड डेज थे वो है आपके 330 डेज। तो समय दिया है लोगों को, तो उन्होंने भी किसी तरह से पेमेंट को वापस कर दिया है, यही पूरी न्यूज़ है, इसको आपको याद रखना है। गिरावट देखी गई है 43% से 32% के बीच में, ओके। तो लगभग 11% की गिरावट आई है, जो कि एक अच्छी खबर है देश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट अनाउंस्ड फॉर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। तो इसके अंदर जो ब्याज दर है वो कितनी घोषित की गई है सरकार के द्वारा? ये है आपकी 7.5% के जो ब्याज दर है उसके थ्रू महिलाओं को प्रमाण पत्र जो योजना है ये दी गई है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। इसके अंदर क्या होता है? इट इज़ अ डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू 2 लाख रुपीज़ इन द सेम नेम ऑफ वुमन और गर्ल फॉर अ टेन्योर ऑफ 2 years एंड इट वाज अनाउंस्ड दैट द इंटरेस्ट रेट विल बी 7.5% ऑन द अमाउंट। तो 2 लाख रुपए तक एक महिला या कोई बच्ची अपना अकाउंट में इस पैसे को जमा कर सकती है इस योजना के तहत, और उसको उस पे 7.5% का ब्याज दर दिया जाएगा। क्वेश्चन है, इंडिया इज इन टॉक विद विच कंट्री फॉर अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA जिसको बोलते हैं एज ऑफ 2023। तो ये किया जा रहा है आपका यूके के साथ, जैसा कि हम जानते हैं यूके यूनाइटेड किंगडम के साथ इसको किया जा रहा है, और ये काफ़ी टाइम से बातचीत के अंदर है, ठीक है। तो यूके को याद रखना। और इसके अलावा आप देखोगे तो 13 राउंड की टोटल बैठकों के बाद ये जो निर्णय है ये लिया जा चुका है कि यूके के साथ हम लोग FTA अपना कंटिन्यू करेंगे। और यूके ने इसमें जो डिमांड रखी है, उसने रिक्वेस्ट की है भारत से कि वो अपने देश के GI टैक्स प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर छूट चाहता है भारत सरकार से। और 13 जो बैठकें हुई हैं उसके बाद स्कॉच विस्की और इसके साथ जो ब्रिटिश चीज़ है उसके ऊपर GI जो प्रोडक्ट हैं उनको लेकर के सहमति बन गई है भारत सरकार और यूके के बीच में। क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइस इन इंडिया ऑन मंथली बेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है DPIIT जो है, ये भारत में मासिक आधार पे जो थोक मूल्य सूचकांक होते हैं उसकी संख्या को जारी करता है। और जनरली ये जो डेट है आपकी ये 14 तारीख को करता है, ठीक है। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो 14 तारीख हर महीने की DPIIT के द्वारा होलसेल प्राइस क्या चल रहा है इंडिया में उसको रिलीज़ किया जाता है। और बस वो डेट ही आपकी इंपॉर्टेंट है। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जारी करने वाली संस्था है आपकी DPIIT, इसको आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है, विच यूरोपियन कंट्रीज सेंट्रल बैंक अनाउंस टू पायलट होलसेल डिजिटल करेंसी। तो किस देश के केंद्रीय बैंक ने थोक डिजिटल मुद्रा को पायलट करने की घोषणा की है? ये है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड का केंद्रीय बैंक ने ये घोषणा की है। स्विस नेशनल बैंक इसका नाम है, स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक है। इसने अनाउंस किया है कि ये प्लान कर रहा है एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अगले महीने से, जिसमें ये अपने सेंट्रल बैंक यानी कि जो डिजिटल करेंसी है उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू करेगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास, इंडिया हैज सेटल्ड इट्स फर्स्ट एवर क्रूड ऑयल पेमेंट टू विच कंट्री इन लोकल करेंसी। तो UAE, रशिया, ईरान, मलेशिया, इसका करेक्ट आंसर है UAE के साथ इसने समझौता कर लिया है कि जो कच्चा तेल जो खरीदेंगे उसकी जो पेमेंट है वो भारतीय रुपये में की जाएगी। क्वेश्चन है हमारे पास, UPI ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंटेज ईयरली। तो इस साल जो हमारे पास कितने प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई है? ये है आपकी 46% की वृद्धि दर देखी गई है लास्ट ईयर के मुकाबले, ठीक है। B इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देखोगे इस साल जो है एक नया रिकॉर्ड UPI प्लेटफॉर्म के थ्रू स्थापित किया गया है, जिसमें 17.40 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन आपके UPI के थ्रू हुआ। और उसने सरपास कर दिया है आपका अपने प्रीवियस जो मंथ का रिकॉर्ड था 17.16 लाख करोड़ रुपए का, उसको अपने ही रिकॉर्ड को उसने तोड़ा है। द ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 1.4% मंथली एंड 46% ईयरली अकॉर्डिंग टू NPCI डेटा, ओके। तो इस चीज़ को याद रखना, इसने अपने ही डेटा को रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे छलांग लगाई है। नेक्स्ट है आपके पास, इन द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप फंडिंग वेयर डज इंडिया स्टैंड आफ्टर फेसिंग अ फंडिंग सेटबैक इन 2023। तो भारत कितने देशों के पीछे हो गया है? 2022 के डेटा के हिसाब से उसने मतलब भारत जो है वो पीछे की तरफ बढ़ा है, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग अभी हो गई है 4 नंबर पे, ठीक है। स्टार्टअप फंडिंग में वैश्विक रैंकिंग की बात चल रही है। स्टार्टअप के अंदर जो फंड आया है
उसके अंदर भारत में गिरावट देखी गई है 2023 में। तो इसको सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे जो भारत हुआ है चौथे नंबर पे खिसक गया है, ग्लोबल रैंकिंग की बात कर रहे हैं हम। तो 2023 का डेटा है, एक्सपीरियंस कर रहा है सिग्निफिकेंट डाउन विद ओनली $7 बिलियन इन टोटल फंडिंग आफ्टर होल्डिंग थर्ड स्पॉट इन 2021 एंड 2022। तो 2021 और 22 के हिसाब से हमारे पास $7 बिलियन कम आया है स्टार्टअप फंडिंग के अंदर। नेक्स्ट आपके पास RBI रेज्ड UPI लिमिट फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू 5 लाख रुपीज़ टू 1 लाख रुपीज़। ये रिपीट क्वेश्चन है, दूसरे साइंस में इसको पूछ लिया गया है। डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 लाख रुपए से बढ़ा करके सीमा को 5 लाख रुपए कर दिया गया है हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर के अंदर। अगर आपको जो UPI के थ्रू पेमेंट करनी है तो आप 5 लाख तक कर सकते हो। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रिकॉर्ड हाई परसेंटेज ऑफ वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। इसको 2023 कंसीडर करें प्लीज। तो ये सेकंड तिमाही की बात चल रही है जिसमें वृद्धि दिखी गई है 24% की, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ये रीच किया है हिस्टोरिक हाई पे, जो कि कितना है आपका 24% का, ठीक है। ये जो डेटा है ये ऑफिशियल डेटा है, और एम्प्लॉयमेंट कितनी है वुमेन की देश के अंदर इसके बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर 2023 टू 2024। तो कितनी रही है, इसका करेक्ट आंसर है सी 7.6% की देखी गई है। और टोटल अगर हम देखते हैं तो इसको कितना एक्सपेक्ट किया गया है ऑल ओवर ईयर के लिए 6-7, वो है आपका 6.5% का, जबकि हमारी सेकेंड क्वार्टर की जो हमने ग्रोथ रेट देखी है वो है 7.6%। क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्लाइन इन न्यू सब्सक्राइबर एज पर EPFO डेटा ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर 2023 टू 2024। तो 2023-24 के हिसाब से पहली छमाही के दौरान EPFO के डेटा में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, इसका करेक्ट आंसर है 10.1%, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 10% 10.1% जो गिरावट है वो देखी गई है, यानी कि इतने लोगों ने EPFO के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ठीक है। और एक तरह से ये इंडिकेट भी करता है कि जॉब क्रिएशन कम हो रही है देश के अंदर। नेक्स्ट आपके पास, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द फिस्कल ईयर ऑफ 2024 टू 2025 अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स। जो पिछली रिपोर्ट हमने देखी थी जिसमें हमारी 6.5% थी, वो हमारा एक अलग डेटा है। अभी हम बात कर रहे हैं गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से भारत में अभी कितना जो विकास दर है वो एक्सपेक्ट की गई है, इसका करेक्ट आंसर है सी 6.5%। इन्होंने भी भारत में 6.5% भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बारे में मेंशन किया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे GDP ग्रोथ रेट UBS हैज़ रिवाइज्ड, तो UBS के थ्रू भारत की जो रहने वाली है वो है 6.3%। वहीं गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से भारत की रहेगी 6.5% 2024 से 2025 के बीच में, ठीक है। और जो करंट हमने अभी सरपास की है ये है आपकी 6.2%, फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है हमारे अभी वाले की, ओके। नेक्स्ट हमारे पास, एज पर द RBI रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ 2000 रुपीज नोट्स इन सर्कुलेशन एज ऑफ May 19, 2023 हैज़ बीन रिटर्न बाय October 31, 2023। तो कितने प्रतिशत 2000 के नोट हमारे पास वापस आ गए हैं, इसका करेक्ट आंसर है ए। टोटल 97% 2000 रुपये के नोट सरकार को वापस मिल चुके हैं, ठीक है। RBI रिपोर्टेड दैट ओवर 97% ऑफ 2000 रुपीज नोट्स हैज़ बीन रिटर्न्ड। तो ये हो चुका है अब तक, 97% वापस आ गए हैं, जिसकी टोटल वैल्यूएशन है 3.56 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द GST कलेक्शन इन इंडिया इन नवंबर 2023। तो GST कलेक्शन अभी ये हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, क्योंकि इसने अभी एक तरह से रिकॉर्ड हाई कलेक्शन किया था। ये है आपका 1.68 लाख करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास, इन सिग्निफिकेंट, ये यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया है, 15% ईयर ऑन ईयर इसकी जो ग्रोथ की है वो बात की गई थी, जिसके थ्रू भारत अभी इसने लास्ट मंथ में कितना लिया है, 1.68 लाख करोड़ का GST कलेक्शन किया है एक महीने के अंदर, ओके। तो इसको आपको याद रखना है। और ये आपका देखोगे तो दिस मार्क्स द 6th इंस्टेंस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग फिस्कल ईयर दैट ग्रोज GST कलेक्शन हैव सरपास 1.60 लाख करोड़ माइलस्टोन। तो इससे पहले जो आपका माइलस्टोन हमने अचीव किया था वो 1.60 लाख करोड़ रुपए का था,
लेकिन अभी हमने इसमें 8 लाख करोड़ रुपए की और वृद्धि करते हुए 1.68 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया है 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द जीएसटी कलेक्शन इन इंडिया इन दिसंबर 2023। तो दिसंबर की बात करेंगे तो ये आया हमारे पास 1.64 लाख करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बारे में ही पूरा ये जानकारी दी है, इसको हमने टोटल देखा था। और ईयरली ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो 12% की ग्रोथ रेट हमने इस साल रिकॉर्ड की है, जबकि सरकार ने पहले मेंशन किया था कि ये हर साल 15% की ग्रोथ के साथ जो है वो अपना कार्य करेगा, लेकिन हुई कितनी है, 12% की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेट विल बी एक्सपोर्टिंग बर्ड्स आई चिली टू द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बर्ड्स आई चिली ये आपकी एक तरह की मिर्च है, ठीक है, और पहली बार इसको अमेरिका को निर्यात किया जा रहा है। तो ये कौन सा राज्य है भारत का वो करेगा, इसका करेक्ट आंसर है ए, मिजोरम के थ्रू इसको अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, ये मिर्च है इतनी बड़ी, इसको इस तरह से ये दिखती है, इसलिए इसको बर्ड्स आई चिली बोलते हैं। मिजोरम हैज़ एक्सपोर्टेड लोकली ग्रोन बर्ड्स आई चिली। मिजो ऑर्गेनिक चिली है ये, इसके थ्रू इसको यानी कि यहीं से इसको अमेरिका को पहली बार निर्यात किया जा रहा है, ठीक है, और इससे हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है निधि आपके निकट इज़ द आउटरीच प्रोग्राम कंडक्टेड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो इसको शुरू किया है आपका ईपीएफओ ने, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका ईपीएफओ है द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसने आपका ये निधि आपके निकट प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके साथ ही इसने भविष्य निधि अदालत शुरू की थी, जिसका नाम चेंज करके इन्होंने ईपीएफओ ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, निधि आपके निकट। तो इसका पहले वाला नाम जो था वो ये था भविष्य निधि अदालत, ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था यानी कि भविष्य निधि अदालत का उद्देश्य क्या था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन को अट्रैक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट हमारे पास है एज पर द यूनियन बजट 2023 व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया एज ऑफ डेटा। तो जो पर कैपिटा इनकम है ये हो गया आपका 1.97 लाख पर एनम। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका बजट में भी मेंशन किया गया था, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो पिछले 9 साल हैं उसके अंदर अभी इसको देखेंगे तो ये हमारा डबल हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करने वाली संस्था है आपके पास आरबीआई, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आरबीआई ने रिलीज़ किया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स और ये साल में 2 बार जारी की जाती है आरबीआई के द्वारा ही। इसमें मेज़र किया जाता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को कितना ज़्यादा अडॉप्ट किया गया है लोगों के द्वारा, डिजिटल पेमेंट अक्रॉस इंडिया की बात चल रही है। और इसकी बात करें तो आरबीआई हमारा बना था 1935 एक्ट के तहत और 49 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन हमारे पास फॉर विच ऑफ द कमोडिटीज द यूनिट बीपीडी इज यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो बीपीडी की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पे, इसका मतलब होता है बैरल पर डे, ठीक है। तो बैरल में हम खरीदते हैं क्रूड ऑयल, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डी इसको याद रखना, बीपीडी की फुल फॉर्म होती है बैरल पर डे। कितना अमाउंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक दिन के अंदर, और एक बैरल में हमारे 42 गैलन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राउंड ट्रिपिंग इज अ नॉर्मली यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राउंड ट्रिपिंग का उपयोग आमतौर पे हम लोग किस संदर्भ में करते हैं, इसका करेक्ट आंसर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। एफडीआई के अंदर हम जब बात करते हैं तब हम करते हैं राउंड ट्रिपिंग की बात। यहाँ पे आप देखोगे इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ राउंड ट्रिपिंग मनी लीव्स टू द कंट्री थ्रू वेरियस चैनल्स एंड मेक इट वे बैक इनटू कंट्री एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो एक तरह से राउंड ट्रिपिंग का मतलब यही है कि ए ने किसी देश में इन्वेस्ट किया अपनी ही कंपनी के किसी विंग के अंदर, और उसी कंपनी ने देश का पैसा ले जा करके वापस उसी कंपनी में शेयर के तौर पे जमा कर दिया, ठीक है। मैं आपको उसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो उसको कि ए था, इसने भारत में ये जो कंपनी है बी, ये जो इसी की एक मदर मतलब जो मदर कंपनी है वो ये है, इसी की शॉर्ट कंपनी एक छोटी कंपनी ये है। इसने एफडीआई के रूप में भारत में पेमेंट करी क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है हमारे भारत के अंदर, और इसने इसी पैसे को उठा करके वापस लगा दिया इसी कंपनी के अंदर। तो ये बन गया आपका राउंड ट्रिपिंग, इसको आप शॉर्ट में इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। और किसी भी देश में जब 10% से ज़्यादा कोई कंपनी किसी नई कंपनी में शेयर करती है, ठीक है, अपना जो फंड है वो देती है, 10% से ज़्यादा होना चाहिए तो वो आपका एफडीआई बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ इंटरेस्ट पेमेंट्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट द रिमाइंडर विल बी। तो अब हम लोग ब्याज भुगतान को माइनस कर दें सकल राजकोषीय घाटे से, तो हमारे पास जो निकल के आता है वो होता है ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हो।
नेक्स्ट यहाँ पे है IDFC फर्स्ट बैंक अनवील्स यूथ सेंट्रिक फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड इन कोलैबोरेशन विद मास्टर कार्ड। तो ये मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ना लिख करके पॉइंटर्स के रूप में आपकी करंट अफेयर लिख दी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मास्टर कार्ड के साथ IDFC फर्स्ट बैंक ने आपकी जो ये क्रेडिट कार्ड कोलैबोरेशन है इसको पूरा कर दिया है, तो उसको आप याद रखना। और इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट ने एलोकेट किए हैं 2500 करोड़ रुपए। किसके लिए किए हैं ये? इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के लिए। ठीक है, तो इसका एक्सटेंड किया जाएगा, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है जिससे वो इंट्रोड्यूस करेंगे अ फाइनेंसिंग इनिशिएटिव एम्ड एट सपोर्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो DBS बैंक के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये समझौता हुआ है। ठीक है, किसके साथ हुआ है? DBS बैंक के साथ हुआ है, ताकि वो क्या करेंगे, एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाएंगे देश के अंदर। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि कौन सा बैंक है जो देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ 70 मिलियन यूरो लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर करेगा। तो ये बैंक है आपका भारतीय स्टेट बैंक, जो कि है भारत का सबसे बड़ा बैंक। नेक्स्ट आपके पास किस बैंक को रेल मंत्रालय के लिए EPPO के माध्यम से पेंशन वितरित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्राधिकरण प्राप्त हो गया है, यानी कि ऑथराइजेशन मिल गया है कि अब वो भारतीय रेलवे के लोगों को पेंशन देता रहेगा आगे। ये बैंक है आपका बंधन बैंक। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो KPIT टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च किया है आपकी पहली सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी को, जिसका एम है लिथियम आयन बैटरी जो यूज़ होती हैं EVs में, उसमें 25 से 30% की कमी लाना। ठीक है, उसकी जो लागत है उसमें कमी लाना 25 से 30% की। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एम सेट किया है कि वो 2031-32 तक अपना टोटल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे 7480 मेगावाट से 22,480 मेगावाट तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विच स्टेट टॉप्ड इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन प्रोवाइडिंग 31% ऑफ द कंट्रीज टोटल विद कैपेसिटी ऑफ 3,174 मेगावाट आउट ऑफ 10,406 मेगावाट। तो टॉप करने वाला जो स्टेट है आपका वो है गुजरात, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट आप देख सकते हो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुलासा किया है कि भारतमाला परियोजना के पहले चरण में कुल 4.10 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपके पास भारत ने दाल की कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से 31 मार्च 2024 तक पीली मटर के आयात पर शुल्क प्रतिबंध हटा दिया है। 8 दिसंबर 2023 से प्रभावी यह कदम इसे प्रतिबंध से मुक्त के रूप में चेंज कर देता है, बदल देता है, यानी कि पहले इस दाल पे जो प्रतिबंध लगा हुआ था अब उसको मुक्त में चेंज कर दिया गया है, यानी कि अब वो फ्री हो गया है, पहले रिस्ट्रिक्टेड था। नेक्स्ट आप देखोगे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 महीने के बाद 600 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, जो कि पहले आपका बढ़ गया था, बाद में घट गया, अब दोबारा से 1 दिसंबर को हमारे पास जो डेटा आया है RBI का, उसके हिसाब से भारत के पास 604 अरब डॉलर मौजूद हैं। जुलाई सितंबर 2023 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के तहत हिमाचल प्रदेश में 33.9% के साथ सबसे अधिक शहरी युवा बेरोजगारी दर्ज जो है वो दर्ज की गई है। इसके बाद का स्थान जो है वो आपका राजस्थान का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कोझिकोड में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने आपके IISR चंद्रा नामक एक काली मिर्च की किस्म के विकास के साथ कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है। तो IISR चंद्रा हाल ही में खबरों में रहा, इसका संबंध किससे है? इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा, ये आपकी एक मिर्च का प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर बिनी बंसल ने लॉन्च किया है एक न्यू स्टार्टअप जिसका नाम है ऑपडोर। ये प्रोवाइड करता है एंड टू एंड सॉल्यूशंस टू ई-कॉमर्स फर्म्स को। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो UAE के अंदर एक भारत पार्क की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की सुविधा के लिए भारतीय जो सामान है उनका प्रदर्शन करना और उनका भंडारण करना। ओके, तो भारत पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? UAE के अंदर की गई है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया मेक्स फर्स्ट एवर रुपी पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम UAE। तो इसको हमने पीछे देखा था, UAE को भारत सरकार ने कच्चा तेल खरीदा और भारतीय रुपये में पेमेंट की है। नेक्स्ट आप देखेंगे सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च फोरकास्ट ने हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया है कि 2032 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इस सदी के अंत तक ये जो है वो वर्ल्ड में ग्लोबल लीडर के रूप में उभर के सामने आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास इंडसइंड बैंक जो है उसने लॉन्च किया है यूपीआई इनेबल्ड सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड, जो कि भारत सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए इस सुविधा की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये यूपीआई सक्षम सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड स्कीम है, तो इसको आप देख सकते हो, इंडसइंड बैंक ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट आपके पास बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। एको ने ग्राहक की आवाज़ के रूप में आर माधवन के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट यहाँ पे है विश्व बैंक द्वारा दिसंबर 2023 में जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में जो आपका रेमिटेंस है उसमें शीर्ष पर रहने वाला देश दोबारा से भारत है, जिसके पास इस साल 125 बिलियन डॉलर रुपए आए हैं। वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, ये है आपका केरल। नेक्स्ट नवंबर 2023 में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो ये हैं आपके मनोरंजन मिश्रा। नेक्स्ट आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कितने मतलब किस ईयर तक बढ़ा दिया है, तो इसको जो एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है बढ़ाने का उद्देश्य है वो है एसडीजी के लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की एक नई किस्म 2090 विकसित की है, तो ये जो 2090 है ये जो फसल है इसका ये धान की फसल है, यानी कि चावल की फसल है, इसको याद रखना 2090, तो ये फसल है धान की। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें अटपटा पूछ सकते हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड का गठन की अधिसूचना जारी की है, तो ये जो आपका बोर्ड है ये है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। नेक्स्ट आपके पास सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है, तो ये बढ़ गया है आपका 2025-26 तक। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। 7 नवंबर 2023 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये हैं आपके पंकज त्रिपाठी। ठीक है, कालीन भैया की बात चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास भारत ने जुलाई 2023 में अपने किस पड़ोसी के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है, तो रुपये में ट्रांजैक्शन किया जाएगा जब हम लोग ट्रेड करेंगे, तो ये देश बन गया है आपका बांग्लादेश। ठीक है, इस फैक्ट को आप याद रखना। केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2023 से किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी इनाम योजना शुरू की है, तो ये शुरुआत करने वाले जो राज्य हैं इसमें आपका असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन एंड दीव और दादरा नागर हवेली शामिल हैं। नेक्स्ट है आपके पास हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, तो ओडिशा में ब्राह्मणी नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का एक अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित किया जाएगा, इसको आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणी नदी आपकी ओडिशा के अंदर आती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, ये है आपका अल्बानिया। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। होप्स तो आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।